हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए फिर से हम झारखंड जीएस का क्लास लेकर आया हूँ जीके के लिए। ठीक है। और उसके पहले हम लोग स्टार्ट करें अगला नदी, उससे पहले हम लोग झारखंड का थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं। और ये जो आप लोग के सामने जो बनाया हुआ है हैंड का है ना मैप, इसे देखिए। और इसमें मुख्य रूप से 2 पॉइंट बतलाया गया है। एक गुमला जगह जो है, गुमला से आप डॉटेड डॉटेड जो करके देखे हुए हैं, एक क्या आपको नदी है। ठीक है। इसी तरह से रानी चुआ जो पिस्का के पास है, यहाँ से फिर जो आपका नदी जो निकलता है, और दोनों नदी मिलकर आपका वेद व्यास राउरकेला में मिलता है। ठीक है। उसी तरह से आपका चुआ रानी चुआ से आपका एक दमला अभ्यारण्य की ओर जाता है ना। और जाके वो सोनारी से निकलकर और फिर दो नदी का रूप लेता है। समझ गए। तो इस तरह से आप लोग इस फिगर को ऑल ओवर देखिएगा। समझ गए। और उनके बाद आप लोग को बता दें कि इसका आगे उपयोग है, फिर हम पीछे आके आप लोग को चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को बता दें कि हम लोग आज देखने वाले हैं स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी के अंतर्गत देखने वाले हैं कि इसे नाम कैसे पड़ा है ना। तो बता दें, इसे सोने की रेखा कहते हैं। क्या? सोने की रेखा। इसके रेत में सोने के अंश पाया जाता है, यानी कि इसके बालू में जो है कि सोना के अंश पाया जाता है। इसके कारण जो है इसे स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका उद्गम स्थल आपका रानी चुआ था। ठीक है। और रानी चुआ आपका रांची जिला में है, पिस्का नगड़ी में है। ठीक है। और ये अगर देखा जाए किस पठार में है, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार में है। ठीक है। मुहाना देखा जाए यानी कि मिलता कहाँ जाके है, तो बंगाल के खाड़ी में। ठीक है। इनका कौन सा राज्य है, तो ये आपका उड़ीसा में। ठीक है। कौन सा क्षेत्र है, तो आपका है तलसारी क्षेत्र। समझ गए। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो समुद्र में मिलती है। आप लोग बता दें कि आपका स्वर्ण रेखा नदी जो है, आपका ये नदी आपको समुद्र में जाकर मिलता है। समझे। अब चलिए इसका आगे कुछ पार्ट देखते हैं। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि स्वर्ण रेखा नदी का कुल लंबाई कितना है, तो आप लोग को बता दें 395 किलोमीटर है। अपवा क्षेत्र क्या है, तो बता दें कि इसका उद्गम स्थल रांची से है। तो रांची, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम की ओर है। इसका क्या है, अपवा क्षेत्र है। अब बता दें कि आपका स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदियाँ कौन कौन है, तो बता दें खरकई नदी है जो आपका सोनारी में मिलती है ना। उसके बाद आपका कांची नदी है, राड़ू नदी है। ठीक है। हारमू नदी है जो नामकुन में मिलती है, जुमार नदी है, गारू नदी है, दुलांग नदी है, डमरा नदी है, सिंह नदी है। उनका बाद गुरमा नदी है, खिजारी नदी है। ठीक है। उनका बाद है आपका गर्रा नदी है, उसका बाद है कोडिया नदी थी। इस तरह से इतना सारा नदी जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी का क्या है, सहायक नदी है। अब प्रमुख शहर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें स्वर्ण रेखा नदी के किनारे में आपका कह सकते हैं कि उसके आसपास रांची बसा हुआ है, नामकुन है, चांडिल है, जमशेदपुर है, आदित्यपुर है, घाटशिला है। तो इस तरह से आपका हम लोग देखें कि 6 आपके जो हैं शहर, प्रमुख शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। आप बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी में आपका जलप्रपात है, और वो पहला जलप्रपात आपका हुंडरू जलप्रपात है। ठीक है। आपका ये रांची जिला में है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। और ये झारखंड का प्रसिद्ध जलप्रपात है। ये झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। समझ गए। और जिसका ऊंचाई 98 मीटर है। समझ गए। चलिए अब आप लोग को आगे बता दें सेकंड दमला जलप्रपात। ठीक है। दमला जलप्रपात क्या है कि कांची नदी। ठीक है। कांची नदी इसका है क्या, ये रांची में है। ठीक है। और ये आपका बता दें कि 40 मीटर इसका ऊंचाई है। अगला है आपका गौतम धारा जलप्रपात, जिसको हम लोग जोना जलप्रपात भी कहते हैं। गौतम बुद्ध नहाए थे इस धारा में, इसलिए इसका नाम गौतम धारा जलप्रपात पड़ा। अगला बताया जा रहा है कि किस नदी में, राढ़ू नदी। इसका क्या है, रांची। ठीक है। रांची आपका जिला में। ऊंचाई क्या है, 17 मीटर है। ठीक है। चलिए आप बता दें आप लोग को वन्य जीव अभ्यारण्य हम लोग देखने वाले हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत क्या है कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। उनके बाद बताया जा रहा है कि स्वर्ण रेखा एवं खरकई के संगम के समीप स्थित है। कौन? आपका दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। बिल्कुल सही बात।
दलमा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, क्या है? दलमा पहाड़ी पर स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। समझ गए? स्थापन 1976, उद्घाटन क्या है, कौन किया था? राजीव गांधी द्वारा किया गया था। किसका? दलमा वन जीव अभयारण्य का। समझ गए? चलिए अब आप लोग को हम बता दें कि भारत सरकार 2001 में, समझ गए, भारत सरकार 2001 में झारखंड का एकलौता हाथी संरक्षित क्षेत्र है। समझ गए? चलिए परियोजना क्या है इसका? 1981 82-83 में स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना है। समझ गए? इस नदी में परियोजना चला। संचालन इसका कौन किया था? विश्व बैंक द्वारा किया गया था। समझ गए? अब बताया जा रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी पर बांध, कितने बांध है? तो देखिए अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से। चांडिल बांध, ठीक है, ये सरायकेला खरसावां में है। उसके बाद गालूडी बैराज, बैराज बनाया गया है इसके कहाँ पर? आपका घाटशिला के समीप बनाया गया है। और उनके बाद गेतलसूद बांध है जो रांची में है। ठीक है, ये झारखंड का प्रथम तैरता हुआ आपका क्या है, प्लांट स्थापित किया जाएगा। किसमें? आपका गेतलसूद बांध जो रांची में है। समझ गए? अब आप लोग को आगे की ओर ले चलते हैं और बता दे पालना, ठीक है, पालना बांध भी है। समझ गए? अब इसके बारे में बात करते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी के प्रमुख के प्रदूषण का कारण है रेडियो सक्रिय पदार्थ। समझ गए? क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ के कारण आपका स्वर्ण रेखा नदी जो है आपका प्रदूषित होता है, प्रदूषण है। अब बता दें जादूगोड़ा यूरेनियम का उत्पादन होता है। और इस पर अभी हम लोग जो देखे, आप बता दें कि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, किन किन बातों को आप लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसे कांके डैम स्वर्ण रेखा की सहायक जुमार नदी पर स्थित है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना है। ईचा डैम खरके नदी पर स्थित है, ये ध्यान देना है। गाजिया बांध खरके नदी पर है। समझ गए? और स्वर्ण रेखा और खरके नदी के संगम पर टाटा स्टील प्लांट स्थित है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आप लोग को क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का आज का पाठ समाप्त होता है और तुरंत ही आप लोग को जल्द ही अगले पाठ लाने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप सब इसे पढ़िए, समझिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को इसे बतलाइए। ठीक है, थैंक यू।